आप सभी जन जन को मेरा सादर नमन। आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम बातचीत करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा और जो शिक्षा मंत्री जी हैं श्री निशंक पोखरियाल साहब जी के द्वारा जो नई शिक्षा नीति का उद्गम हुआ, वह ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक पॉलिसी जिसे वर्षों से इस देश को जरूरत थी, सम्मान के काबिल है। इस पर उन सभी का हम लोग सम्मान करते हुए और समझे देशवासियों को जो एक देश का आधुनिकीकरण का सपना है, जो डेवलपमेंट का एक देश का सपना है, वह साकार होगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। वर्षों के बाद में हमें लगता था कि जो कमियां हमारे देश की शिक्षा नीति में हैं, उसे एक आवश्यकता इस बात की है कि उसके अंदर सुदृढ़ीकरण हो। शिक्षा नीति का बहुत अच्छी शिक्षा नीति का उद्गम हो, उसमें आधुनिकीकरण का प्रयास हो, आधुनिकीकरण उसमें समाहित हो, तो उसमें जो हमें भविष्य में चलकर हमारे काम आए, इस आधार की एजुकेशन हो, जो देश के काम आए उस आधार की एजुकेशन हो, और जो देश को स्वावलंबी बनाने में कागज सिद्ध हो, इस आधार की एजुकेशन हो। तो शायद मुझे लगा कि जब हमारी NEP नेप 2020 का आया, वो एक इस शिक्षा नीति के अंदर वो है 5+3+3+4 जो शिक्षा नीति का पैटर्न है, उस शिक्षा नीति के अंदर वो है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट का, माननीय निशंक साहब का सम्मान किया जाना चाहिए। और इसमें जो थोड़ा बहुत कमियां रही, तो शायद मुझे उम्मीद है, मेरी अपेक्षाएं हैं कि आगे चलकर इस एजुकेशन पॉलिसी को और भी बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसमें जो मेडिकल एजुकेशन है या इंजीनियरिंग जो एजुकेशन है, उसको भी इस दायरे के अंदर लाना चाहिए था। जो इसमें एजुकेशन बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं, इस दायरे में ही सभी ये आएंगे, तो मेडिकल एजुकेशन को भी इस दायरे में लाया जाना चाहिए था। इंजीनियरिंग जो हमारे संस्थान हैं, उन कॉलेजों को भी इस दायरे में लाया जाना चाहिए था, ताकि देश का बेहतरीन ढंग से देश का विकास हो, देश का निर्माण हो। इसलिए यह परम आवश्यक था। क्यों नहीं लाया गया इंजीनियरिंग संस्थानों को, मेडिकल कॉलेजों को इस दायरे में? शायद इस बात का मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, पर फिर भी हम लोगों की अपेक्षाएं हैं कि आगे चलकर इस पर शायद हमारी भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री जी इस पर काम करेंगे। जब तक मेरा मानना है, मेडिकल एजुकेशन को एक आम किया जाना चाहिए, इंजीनियरिंग एजुकेशन को भी आम किया जाना चाहिए,
पर उसमें कैटेगरी फिक्स किया जानी चाहिए। इसमें ये निश्चित किया जाना चाहिए कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके पास में ये विकल्प हो कि कितने अभ्यर्थी इस देश के अंदर काम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कितने अभ्यर्थी इस देश के अंदर काम कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में ये पहले ही आप इस पर निश्चित किया जाना चाहिए। और यदि कोई विदेश के लिए या और जो हमारे अन्य विकासशील देश हैं उन देशों के लिए एमबीबीएस करना चाहते हैं या विदेश के लिए कोई आईएमए करना चाहता है तो उसको एक काम किया जाना चाहिए, उसको एजुकेशन की अनुमति दी जानी चाहिए इस देश के अंदर ही। जी और नीट कंपलसरी ना होकर उसको एक काम किया जाना चाहिए। यदि कोई यहाँ से एमबीबीएस करके विदेश को जाना चाहता है, आईएमए करके इंजीनियरिंग करके विदेश को जाना चाहता है तो उसमें इसको अनुमति दी जानी चाहिए। और ये निश्चित भी किया जाना चाहिए जो हमारे एमबीबीएस के अभ्यर्थी हैं, हमारे इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी हैं या अन्य जो भी टेक्नीशियन हैं उनके अभ्यर्थी हैं या टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन है तो अभ्यर्थी हैं, तो ये निश्चित किया जाना चाहिए कि आप कहाँ काम करेंगे, किस देश के अंदर आप काम करना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो लोग काम करना चाहेंगे उनको पहले ही इस बात की अनुमति दी जानी चाहिए। सरकार का कदम होना चाहिए था कि जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए थी आम लोगों के लिए। जो हमारा ग्राम्य भारत है, जो देश के दूर दराज गरीब तबके के लोग हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, अपने आर्थिक स्थिति के कारण से, आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण से पढ़ नहीं सकते हैं, तो सरकार का ये परम दायित्व होना चाहिए था कि होना भी चाहिए कि ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन है वो अपने नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों को उसमें हम फ्री एजुकेशन प्रदान करें, फ्री एजुकेशन दें। ये परम कर्तव्य हमारी सरकारों का होना चाहिए था और इस पॉलिसी में उसका उल्लेख किया जाना चाहिए था। फिर भी हम नहीं हो सका और शायद संभवतः हम एक उम्मीद करते हैं आगे चलकर ये होगा और एक देश की बेहतरी के लिए, इस देश के विकास के लिए आगे चलकर जो ये सराहनीय कदम है, जो अभी पहल हुई है, ये सराहनीय कदम है और देश को बदलने के लिए, देश बदलेगा, देश को बदलने के लिए पहला कारगर कदम है। इसमें सभी लोग, जिन लोगों का योगदान रहा, जिन लोगों के सुझाव हैं, उन लोगों के प्रति हम धन्यवाद देते हैं कि आपका यह सराहनीय कदम है और आप सभी लोगों को जय हिंद कहते हैं। जय हिंद कहते हैं। आप सभी का धन्यवाद।